नमस्कार। क्रिया पद परिचय। सबसे पहले तो क्रिया होती क्या है? कोई भी काम जो हम करते हैं वही क्रिया होती है। लिखना, बोलना, सुनना, समझना, पढ़ना। तो उसका पद परिचय हम कैसे दें, उसके बारे में आज हम यहाँ देखेंगे। क्रिया मुख्य रूप से दो तरह की होती है, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में आना जाना, झूठ बोलना, छींकना, बैठना, सोना, रोना, मरना, कुछ मुख्य ऐसी क्रियाएं होती हैं। अकर्मक क्रिया होती ही वो हैं जिसका इफेक्ट किसी दूसरे के ऊपर ना आकर स्वयंकर्ता के ऊपर ही उसका प्रभाव रहता है। सकर्मक क्रिया में भी दो में इसके भेद करते हैं। अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया जिसमें केवल एक कर्म होता है, जैसे मैं लिखती हूँ। विकर्म जिसमें दो कर्म होते हैं, जैसे माता, जैसे माँ सब्जी वाले से सब्जी लेती है तो सब्जी वाला भी कर्म है, और सब्जी लेना भी सब्जी है, वो भी एक कर्म है। तो दो कर्म भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा कर्म भी हो सकते हैं। और एक कर्मक, जो एक कर्मक होगी उसमें एक कर्म होगा, द्विकर्मक होगी वो जिसमें दो कर्म होंगे। तो इनके अलावा भी कुछ अन्य क्रियाएं होती हैं, संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बना देती हैं। प्रेरणार्थक, जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी को करने के लिए बोलता है, जैसे अध्यापिका छात्रों से सुलेख लिखवाती है। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया वो क्रियाएं होती है जहाँ एक काम पहले खत्म हो गया है और उसके बाद में दूसरा शुरू हो जाता है। जैसे राम खाना खाकर जो खा लिया है वो पूर्वकालिक क्रिया, खाकर सो गया। मिश्र क्रिया क्या है? मिश्र क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, इन पदों के सामने हम क्रिया के शब्द लगाकर, क्रियावाचक शब्द बनाकर नए शब्द बना देते हैं, तो मिश्र क्रिया बनती है। तो क्रिया पद का परिचय कैसे दें, उदाहरण देखते हैं। बच्चे ने कुत्ते को डंडे से मारा, जो मारा है वो एक क्रिया है। तो ये क्रिया है कौन सी? सकर्मक है, क्योंकि मारना तो किसी को मारेंगे ही ना, अपने आप को तो मार नहीं रहे। तो बच्चे ने कुत्ते को मारा है डंडे से, तो सकर्मक क्रिया होगी। सामान्य भूतकाल हो गया। इसमें हम क्या देखेंगे? एक तो क्रिया देखेंगे कि कौन सी क्रिया, क्रिया का भेद देख लेंगे, फिर काल देखेंगे और उसका वाच्य देखेंगे कि कौन सा है। कर्तृवाच्य, जैसे हम जानते हैं कि वाच्य तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाचक काम को करने वाला है तो कर्तृवाच्य हो गया। माता जी के द्वारा खाना बनाया गया, तो बनाया और गया संयुक्त क्रिया है, क्योंकि दो क्रियाएं हैं, बनाना भी और गया भी। तो सकर्मक है ही। ठीक है। भूतकाल है, बनाया गया, पहले बना लिया है। कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है, माता जी के द्वारा बनाया गया। ये नहीं कह रहा कि माँ खाना बनाती है, इसने कहा कि माता के द्वारा खाना बनाया गया, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। लड़कियां काम कर रही हैं, सकर्मक क्रिया होगी, कोई काम कर रही है, वो वर्तमान काल है और कर्तृवाच्य है। ठीक है। अगला है, इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे। वह विदेश जाना चाहता है, तो जाना चाहता क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि उसके अपने भाव है। ठीक है। कर्तृवाच्य, काम को करने वाला है, जाना चाहता है। फिर इच्छा है उसकी कुछ करने की, जहाँ इच्छा होती है तो इच्छा वृत्ति आ जाएगा कि यहाँ हम काल का नाम ना देकर कि काल कौन सा है, काल तो हमें पता ही नहीं, कि इच्छा है, बस इच्छा है तो इच्छार्थक वृत्ति आ जाएगा। इस तरह से हम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर क्रिया पद का पद परिचय आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।